हेलो डियर ट्रेनीज, आज इस वीडियो में हम चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं चल रही हैं उनमें विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं जो ऑब्जेक्टिव, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी तीनों ही प्रकृति के बनने वाले प्रश्नों के समाधान में सहायक हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में किन प्रश्नों पर चर्चा कर पाते हैं। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। पहला प्रश्न लेते हैं, जिप्सम क्या है। देखें, जिप्सम का सामान्य सूत्र है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O यानी CaSO4 इंटू 2H2O। यह नरम सल्फेट खनिज है। इसका उपयोग कृषि में खाद के रूप में भी किया जाता है। जब फसल में सल्फर तत्व की कमी होती है तो उसे दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक रूप से यह कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। देखें, जिप्सम से ही जुड़ा हुआ यह भी है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 0.5 H2O। यानी इसमें क्या है, 0.5 का मतलब क्या है, 1/2। हाँ, तो हम इसे यह भी लिख सकते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इसे पढ़ते क्या है, इसे पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका उपयोग कहाँ होता है, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हुए देखे होंगे। अगर किसी की हड्डी आदि टूट जाती है तो डॉक्टर साहब उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो जो है प्लास्टर बांधते हैं, जिसे सामान्य रूप से प्लास्टर ही कह देते हैं आप। तो वह वहाँ पर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का और उपयोग जो है खिलौना आदि बनाने, मूर्तियाँ बनाने में भी प्रयोग किया जाता है और जो है कि ढांचे बनाने में, है ना। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में POP भी कहते हैं, है ना। तो POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजन या हाइड्रेशन कर देने से हमें जिप्सम प्राप्त हो जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण सूचना है, तो इसे जान लेना यहीं पर अपेक्षित था। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं। तो जवाब है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं, इसीलिए इसे दीर्घ आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो जो 36 पंक्तियां हैं वे आवर्त हैं और जो खड़े पंक्तियां हैं वे समूह कहलाते हैं। ठीक, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में किन तत्वों को स्थान नहीं दिया गया था। तो वे कौन से तत्व थे। जवाब है अक्रिय गैस तत्व। अक्रिय गैस तत्वों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनके समय में ये तत्व तो ज्ञात ही नहीं थे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में फिर इन्हें कहाँ पर स्थान दिया गया है, इन्हें 18वें समूह में स्थान दिया गया है और इन समूह के तत्वों को शून्य समूह के तत्व भी कहा जाता है। ये जो अक्रिय गैस तत्व हैं इन्हें शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं। तो ये शून्य समूह के तत्व हैं कौन से, यह भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये जो तत्व हैं ये शून्य समूह के तत्व हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या था। तो सिद्धांत ये था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ यह निकला कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो समान प्रकार के भौतिक गुणधर्म वाले तत्व आवर्ती रूप से प्रकट होते हैं। आवर्ती रूप से प्रकट होते हैं, इसका मतलब आवर्त हो जाना यानी बार बार आ जाना। तो यानी जब मेंडलीव महोदय कह रहे हैं कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में हम व्यवस्थित कर रहे हैं तो बार बार समान गुणधर्म वाले तत्व आ जा रहे हैं और इसी आधार पर तो उन्होंने अपनी आवर्त सारणी का सृजन किया था, इसीलिए यह उनकी आवर्त सारणी का सिद्धांत माना गया। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं थी जो समाधान आधुनिक आवर्त सारणी करता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत तब बदल जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। अब देखिए, यह कहा गया कि वस्तुतः तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं वे उनके परमाणु भार नहीं, उनके परमाणु क्रमांक के
आवर्ती फलन है, यानी तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक है। यह बात जो है कि स्पष्ट हुआ। यहाँ पर जो दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने कह दी आपको वह यह कि तत्वों का मूल लक्षण क्या है। तो मूल लक्षण क्या है? तत्वों का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार नहीं है, है ना। तो यह जो है कि इस प्रश्न में जो निहित उत्तर है उसका एक बड़ा पक्ष यह है कि तत्वों का परमाणु क्रमांक ही उनका मूल लक्षण है। ठीक है। साथ ही यह भी जानना अब जरूरी हो गया कि परमाणु क्रमांक क्या है। तो परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही उस तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक है। यह जान गए। और परमाणु भार क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में आवर्तिता का कारण क्या है। तो यह जाने कि तत्वों, यहाँ उत्तर क्या हो गया इसका, कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों की आवर्तिता का कारण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का समान होना है। एक निश्चित अंतराल पर समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व आवर्त सारणी में आ जाते हैं और इसके कारण ही समान गुणधर्म के जो है तत्व प्रकट हो जाते हैं। तो एनालिटिकली यानी तार्किक रूप से दूसरा अर्थ यह निकला कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म जो हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ यह जान लीजिए कि परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही तत्व के पास नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से मैंने और कई प्रश्नों का यहाँ पर जवाब दे दिया है और निश्चित रूप से आपको सहायक होंगे। आप ध्यानपूर्वक उन्हें सुन लिए हैं और उनको नोट भी कर सकते हैं पृथक रूप से भी। तो ज़रूर है मुझे विश्वास कि कुछ एक प्रश्न तो इसमें से एग्ज़ाम में आ ही सकता है। तो इस प्रकार से मैं और वीडियोस भी आज ही कल में अपलोड कर रहा हूँ जो आप को प्राप्त हो जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा जैसे मैं अपलोड करूँगा। तो आप सब्सक्राइब करके लाभ उठाएँ।